बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ दावत स्पेशल कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, यकीन करें चिकन की एक एक रेशे में से आपको इस कौरमे की खुशबू आएगी। इसके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आप ना बनाते हो, तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है क्योंकि बहुत मज़े का बनेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके अलावा देगी कौरमे की तरह से आपको इसमें से खुशबू आएगी, जायका आएगा और एक दानेदार कौरमा बनेगा। तो चलें मज़ेदार सा झटपट कौरमा बनाना शुरू करते हैं। कौरमा बनाने के लिए आपने सबसे पहले चिकन को एक बाउल में ऐड करना है। उसके बाद आपने दही ऐड करनी है। चिकन मेरे पास तकरीबन 1 किलो है, उस हिसाब से हम इसमें आधा किलो दही शामिल करेंगे। आप जितनी चिकन यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही के साथ साथ हमने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। साथ ही हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कौरमा बनाना है। कम लगता है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। नमक और मिर्चें भी मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। इसके अलावा हम इसमें रेडीमेड कौरमा मसाला शामिल कर देंगे। ये पूरा एक पैकेट है, ये आपने यूज़ करना है। अगर 1 किलो से ज़्यादा बना रहे हैं तो आधा पैकेट आप इससे मज़ीद शामिल कर दीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके रखना है। तकरीबन मैंने 30 से 45 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट किया था, क्योंकि जब तक मैंने इसको रखा था उसके बाद मैंने प्याज कट की थी और प्याज कट करने के बाद मैंने प्याज को ब्राउन किया था। इसी दौरान इसको 45 मिनट्स रेस्ट मिल चुका था। तो अभी मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। आपने उसी तेल में ये चिकन शामिल करना है जिसको तकरीबन 45 मिनट्स का रेस्ट मिल चुका है। ये तमाम चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और इस बाउल को भी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से साफ़ करके इसके साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगी बस आपने इसको कवर करके रखना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इस वक्त तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पानी मौजूद है, मगर चिकन भी थोड़ा बहुत टेंडर हो चुका है। मगर अभी इससे ज़्यादा हमने इसको टेंडर नहीं करना है, क्योंकि आगे जाकर भी हमने इसकी कुकिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब हमने इसमें हाथों से चूरा की हुई ब्राउन प्याज ऐड करनी है। तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब प्याज ली थी और इसको मैंने ब्राउन करके हाथों से चूरा करके शामिल किया है। ग्राइंड करके मत शामिल कीजिएगा, दानेदार कौरमा नहीं बनेगा। ऐसे आप चूरा करके शामिल करेंगे तो बहुत मज़ेदार सा कौरमा बनता है और नज़र भी बहुत अच्छा आता है। तो ये प्याज डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है मैंने, और उसके बाद हम इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास कौरमा एसेंस है तो आप कौरमा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो केवड़ा एसेंस को मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्याज शामिल की है तो प्याज का पकना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं प्याज शामिल करने के साथ साथ इसमें ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो प्याज को डालने के बाद, केवड़ा एसेंस डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रख दिया था। यहाँ पर आप देखें काफ़ी गाढ़ा हमारे पास कौरमा रेडी हो चुका है। कौरमा बनाते वक्त आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने इसको थिक रखना है, दूसरा ये कि आपने इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से कौरमा जो है बहुत मज़े का भी लगता है और दानेदार कौरमा बनकर तैयार होता है। तो बस अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस कदर ये लजीज कौरमा बना है। यकीन जाने मेरे इस तरीके से बनाएंगे, यानी चिकन को आप मैरिनेट करके रखेंगे कौरमा मसाला में, तो आपकी चिकन की एक एक रेशे में से कौरमे की खुशबू आएगी। दावत स्पेशल रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है, देगी कौरमे की खुशबू आती है। आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट, लाइक, शेयर के अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।